ठीक। गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपका पीरियडिक प्रॉपर्टीज। ये कौन सा चैप्टर का है? आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है पीरियडिक प्रॉपर्टीज। और आप लोग का क्लास इधर उधर हो रहा था, टाइमिंग मतलब कि आपका नाइट में हो रहा था, डे में हो रहा था। ठीक है, अब मैं कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका क्लास होगा इवनिंग 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ठीक है, आप लोग हमेशा अवेलेबल रहना। ठीक है, चलो हमको आज पढ़ना है पीरियडिक प्रॉपर्टीज। पीरियडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना है तो पीरियडिक टेबल को पढ़ना समझना पड़ेगा पहले। जी सर। नाम क्या है सर? पीरियडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज हम अपन पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया, ठीक है, किसने दिया था? आपका मोस्ले ने दिया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, उसके पहले आपका आया था जो पीरियडिक टेबल, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, तो उसको किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ के अनुसार क्या था पीरियडिक टेबल? ये था कि उनका जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो आपके एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार के क्या थे? इक्वल थे, आवर्ती फलन थे। ठीक है, मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, मैंने बोला इनका जो करेक्टर है, ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, आपका प्रॉपर्टीज है वो किनके इक्वल थे? आपके एटॉमिक मास के इक्वल थे, एटॉमिक मास के। ठीक है, ये कौन बताया था आपका? ये बताया था मेंडलीफ के द्वारा, मेंडलीफ। ठीक है, ये मेंडलीफ ने बताया था आपका कि जो एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है उनका जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो किनके आवर्ती फलन थे? आपके एटॉमिक मास के आवर्ती फलन थे। उसके बाद देन क्या आया आपका? आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जिनको हम अभी फिलहाल क्या करते हैं? स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के बेस पे हमारा पूरा क्लासिफिकेशन डिवाइड है। जितने भी एलिमेंट्स आपके स्टडी कर रहे हैं, जितना सुविधा आपको मिल रहा है, वो किसके द्वारा मिल रहा हुआ है? आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल के द्वारा। ठीक है, आधुनिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आधुनिक क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था? आधुनिक क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था? आपके मोस्ले ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था, मोस्ले सर ने। ठीक है, इनके हिसाब से केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किनके आवर्ती फलन थे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन थे, आवर्ती फलन थे। ठीक है, आवर्ती फलन थे, ये था आपका। ठीक है, हमको जानना यहाँ पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो क्या करता है? लेफ्ट टू राइट जाने से पर क्या होता है, और आपका डाउन द ग्रुप, मतलब ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं एलिमेंट के क्रम में, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो उस ऊपर से नीचे आने वाली चीज को क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे, वर्ग, ग्रुप। ठीक है, और आपका लेफ्ट टू राइट अगर मैं बात करता हूँ पीरियडिक टेबल का, देखो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है आपका? लगभग आपको ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये हमारा पीरियडिक टेबल है। ठीक है, और क्या मिल सकता है यहाँ पास? ये चीजें यहाँ पास डिवाइड रहेगा, ये एस के लिए है, ये आपके डी के लिए है, और आपके यहाँ पास, ठीक है, ये पूरा पी है, ये डी है, और आपका ये एस है। और नीचे में क्या रहता है आपका? पूरे एफ ब्लॉक दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? एफ ब्लॉक है। इस टाइप का पीरियडिक टेबल रहता है। इन्हीं पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगा आपका? देखो इधर जाएंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ से, तो ये 7 पीरियड रहते हैं। कितने पीरियड रहेंगे आपके? 7, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड रहते हैं। ठीक है, और हम नीचे से जाते हैं। ठीक है, नीचे से अगर ऊपर जाएंगे आपका 1 2, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। जो डी ब्लॉक है आपका 3 से 12 तक रहता है ग्रुप, ठीक है। ये कैसे होगा ग्रुप के मतलब आपका नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे जाते जाएंगे, वो हमारे क्या रहेंगे ग्रुप्स कहलाएंगे। और वो कितना रहता है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप रहते हैं, पी ब्लॉक में आपका टोटल 6 रहेंगे, यहाँ से 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये हमारे क्या रहेंगे पी ब्लॉक रहेंगे, मतलब टोटल 6 ग्रुप इसमें रहेंगे, टोटल 10 ग्रुप इसमें रहेंगे और 2 ग्रुप हमारा इसमें रहेगा। टोटल कितने ग्रुप हुए 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और पीरियड कितने हुए आपके 7, ठीक है 7 पीरियड हुए। पीरियड मतलब आपका आवर्त, ठीक है। आवर्त कितना हुआ आपका 7 आवर्त, ठीक है। और वर्ग कितने हुए आपके 18 वर्ग हुए, ठीक है। 18 वर्ग और 7 आवर्त हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब हमको क्या करना है, इसी में जितने भी एलिमेंट है, मान लो यहाँ पास जितने भी एलिमेंट है आपका, इन्हीं एलिमेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। किस टाइप का पढ़ना है, अगर वो एलिमेंट हमारा ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट मतलब आपका दाएं से बाएं जा रहे हैं, ठीक है, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तब हमका इनका प्रॉपर्टीज क्या है वो सारी चीजें स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं पहले इनका, इसको देख लेना आप लोग, स्ट्रक्चर काम आएगा आपका, ठीक है। इनके जो प्रॉपर्टीज है, प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज है, वो बहुत सारे हैं, ठीक है। प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इनके एलिमेंट कितने प्रॉपर्टीज हैं आपके, बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो आपका क्या है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। दूसरा प्रॉपर्टीज है आयोनिक रेडियाई, क्या है आपका आयोनिक रेडियाई, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज है आपका आयनन ऊर्जा वगैरह बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, हिंदी में बताऊंगा मैं, पहले आप इंग्लिश में लिखो, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। क्या है आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन उसके बाद है पांचवा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सिक्स्थ और क्या है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया आपका। उसके बाद मेटलिक प्रॉपर्टीज वगैरह और है, ठीक है, ऑक्सीडेशंस हो गए, सारी चीजें हैं, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, ये जो मेन है आपका मेन प्रॉपर्टीज है आपके, इतने प्रॉपर्टीज जो है आपके क्या है आपके मेन है, इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हमको क्या करना है स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक रेडियाई का बात कर रहा हूँ, क्या इसका बात कर रहा हूँ, अगर एटॉमिक रेडियाई का बात कर रहा हूँ तो एटॉमिक रेडियाई हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग लाइन से समझते रहे ना, ठीक है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक। तो एटॉमिक रेडियाई होता क्या है बताओ आप लोग, एटॉमिक रेडियाई होता क्या है। हमको यहां तक पता है रेडियाई मतलब त्रिज्या, ठीक है, क्या होता है त्रिज्या। और त्रिज्या से क्या समझ में आता है कि जितने भी आपके, ठीक है, न्यूक्लियस से मतलब आपके केंद्र से आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, जो बाहरी सेल है, एक परमाणु के नाभिक के केंद्र, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, एक परमाणु के नाभिक के केंद्र से इसके इलेक्ट्रॉनों के महत्तम कक्षा की दूरी को क्या बोलेंगे परमाणु त्रिज्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये इनके क्या है आपके सेंटर है, किसी एटम का सेंटर है, इनके सेल्स हो गया है, ये क्या है आपके सेल्स है जहां आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है। तो ये जो न्यूक्लियस से आउटर में सेल की दूरी, न्यूक्लियस और जो आउटर सेल है, ठीक है, बाहरी कक्षा, आउटर सेल क्या बोलेंगे आपका आउटर सेल, ठीक है,
आउटर सेल मतलब बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा। तो इनके केंद्र एंड बाहरी कक्षा, ये हमारा क्या है, केंद्र। तो इनके जो बीच की दूरी है, ये जो दूरी है आपका, ये हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। अब समझ में आया। मैं हिंदी डेफिनेशंस लिखवा देता हूं। एक परमाणु के नाभिक के, यहां पास लिखना आप लोग डेफिनेशंस को। एक परमाणु के नाभिक, नाभिक के, नाभिक ठीक है, नाभिक के केंद्र बोलेंगे या फिर नाभिक के केंद्र से, ठीक है। नाभिक के, यहां से हो गया है आपका, के कर लेना उसको, नाभिक के केंद्र से, नाभिक के केंद्र से, केंद्र से इसके इलेक्ट्रॉनों के 72 कक्षा, इसके इलेक्ट्रॉनों, अरे हिंदी राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के 72 कक्षा के बीच की दूरी, के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका, परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका, हो गया, समझ में आ गया आपका। देखो न्यूक्लियस हो गया, उनके बीच और लास्ट सेल आपका, ये आउटर सेल है ना, ठीक है, लास्ट सेल, इन दोनों के बीच की जो दूरी है आपका, ये हमारा एटॉमिक रेडियाई परमाणु त्रिज्या कहलाता है। यहां तक क्लियर है आपको, त्रिज्या समझ में आया। अब हमको इसी में क्या पढ़ना है, हम इसी को पढ़ना है। हमको क्या करना है कि लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप होता क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया ना, ये हमारा क्या था, प्रेडिक्टेबल था, ठीक है। तो इधर जाएंगे या फिर आपका नीचे आएंगे, तो दोनों कैरेक्टर को पढ़ना है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यहां से वहां जा रहे हैं, ठीक है, मतलब इधर से हम उधर जा रहे हैं, या फिर मैं आपका क्या कर रहा हूं, नीचे, ऊपर से नीचे जा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें आपका कैरेक्टर को पढ़ना है, किसके लिए, एटॉमिक रेडियाई के लिए। ये सबके लिए पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक एक तो स्टेप टू स्टेप हमारा अभी एटॉमिक रेडियाई का बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियाई को देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एटॉमिक रेडियाई आपका 3 टाइप का होता है। क्या टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन से होंगे, सहसंयोजक, सहसंयोजक, ठीक है, सहसंयोजक। दूसरा है आपका सहसंयोजक, तो इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट, क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियाई, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, क्रिस्टल रेडियस, क्रिस्टल, क्रिस्टल रेडियस, ठीक है। क्रिस्टल को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिस्टल को क्रिस्टल ही बोलते हैं यार, ठीक है। क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल ही बोलेंगे आपका, ठीक है। थर्ड होता है वांडर वाल, वांडर वाल, ठीक है। वांडर वाल को इंग्लिश में वांडर वाल ही बोलेंगे, ठीक है, वांडर वाल त्रिज्या, ठीक है। ये आपके 3 टाइप के होते हैं, जो रेडियाइस मतलब त्रिज्याएं 3 टाइप का होता है। किसको बोलेंगे, सहसंयोजक क्या हो जाएगा, किसी तत्व के अणु में एक सहसंयोजक आबंध, मतलब सहसंयोजक आबंध को समझना पड़ेगा आपको पहले तो यहाँ, ठीक है। तो द्वारा आबंधित उसके 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पास क्या हो गया, अगर बात करता हूँ यहाँ पास मैं, एक एटम ये हो गया, मान लो क्या है, हाइड्रोजन है, और दूसरा एटम आपका क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पास हो गया, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, दोनों आपस में अगर इस बॉन्ड को क्या कर लिया है, शेयर करके, साझा करके, क्या करके आपका साझा करके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, साझा करके इलेक्ट्रॉन को साझा करके ये बनाया है बॉन्ड। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये बीच न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस दोनों के बीच की दूरी को बोलेंगे सहसंयोजक
सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो शेयर से, क्योंकि इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम है सहसंयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको, कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच के दोनों रेडियाई क्या हो जाएगा भाई, कोवैलेंट तो आपका रेडियाई कहलाएगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट रेडियाई। ठीक है, मतलब सहसंयोजक बंध के जो रेडियस है आपस मतलब दूरी है, इनके न्यूक्लियस इनके न्यूक्लियस, तो क्या होगा आपका सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो मैं नहीं लिखा रहा हूँ, आपका समझाने का काम कर रहा हूँ। अगर समझ नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे तो मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जवाब नहीं देते हैं आप तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जब तक आपको लाइव हो तब तक तो आप जवाब देना सीखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सहसंयोजक त्रिज्या ये पहला मैंने बता दिया। दूसरा आप समझ लो वंडरवाल को, पहले वंडरवाल्स को समझ लो। ठीक है, ये हमारा क्या था, दो एटम जो साझा करके बनाया है उनके बीच की दूरी था। ठीक है, अगर बात कर देंगे किसका, वंडरवाल का, तो वंडरवाल क्या होता है, क्या होता है, बताओ। आप लोग पढ़े ना, क्लास 11 12 में तो पढ़े ही होगे आप लोग। ठीक है, क्या होता है वंडरवाल? निधि यादव जी बताइए आप, क्या होता है वंडरवाल? दो ठोस अवस्था में, चलो सुनो मैं बता रहा हूं। ठीक है, दो ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी का आधा इस तत्व के परमाणु की वंडरवाल्स त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मतलब देखो दो एटम्स की बात कर रहे हैं आप बस। ठीक है, किसका बात कर रहा है, दो एटम्स का बात कर रहा है। जैसे कि आपका बात हो जाएगा यहाँ पास, ये एक मॉलिक्यूल्स है, जैसे O2 का बात करते हैं, दो ऑक्सीजन मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका एक एटम्स। ठीक है, दूसरा एटम्स हमारा क्या है यहाँ पास, ये दूसरा एटम्स हमारा। ठीक है, ये चीजें है, तो दो एटम्स के जो बीच की दूरी है, ठीक है, मतलब देखो इनके न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस, ठीक है, ये चीजें, तो ये जो दूरी है आपका दो एटम्स के बीच, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच आपका जो दूरी है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वंडरवाल्स त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वंडरवाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये जो त्रिज्या है उसको वंडरवाल त्रिज्या बोलेंगे, वंडरवाल त्रिज्या। ठीक है, यहां पास देखो, यहां पास मैंने समझाया था जरूर, लेकिन यहां पास स्ट्रक्चर देखना क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रक्चर ये बनेगा ना आपका सहसंयोजक वाले में, मैंने थोड़ा सा जोड़ा नहीं था इसको आपस में, ये जो है आपका, ठीक है, क्या बन जाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पास एक मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम्स आपस में मिले हुए हैं, सहसंयोजन बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपका दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है, आधी दूरी हो गया ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, वंडरवाल त्रिज्या कहलाता है। डेफिनेशन वगैरह सारे आपके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, आप समझने के प्रयास कीजिए पहले। ये तो हो गया आपका एटॉमिक रेडियाई हो गया, एटॉमिक रेडियाई आप समझ गए। आयोनिक रेडियाई भी समझ लो, उसके बाद ना लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप मैं पूरे आपको डिटेल कर दूंगा। ठीक है, आयोनिक रेडियाई किसी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अभ्र मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको इसमें कैसे समझ में आएगा, हम यहाँ पास एटम्स ले रहे थे, क्या रहे थे आपका, आयनिक रेडियाई के लिए अलग से लिखना, हेडिंग डालना आप लोग। ठीक है,
ये तो एटॉमिक रेडियाई का हो गया कंप्लीट हमारा। आयोनिक रेडियाई दोनों एक साथ पढ़ेंगे ना हम लोग, एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई को। तो क्या है, क्योंकि सेम कैरेक्टर होता है, बस आपको नाम अलग दिखेगा। आयोनिक है और यहाँ पास क्या था, एटॉमिक था। मतलब हम एटम्स का बात कर रहे थे, वहां पास क्या बात कर रहे थे, एटम्स का। यहाँ आयंस का बात करेंगे, किसका, आयंस का बात करेंगे। ठीक है, इसमें आयंस के रूप में रहेंगे आपका आयन। मतलब अगर बात करता हूं मैं Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस प्लस आपका Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस, ये दोनों क्या है, आपके आयंस है। तो दोनों आयंस के बीच की जो दूरी है, आयंस मतलब आपका आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ ना, ठीक है, ये Na और आपका Cl, ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आयन से मिलकर ये हमारा बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर हो गया, इनके जो बीच की दूरी है, आयंस है ना, याद रखना आयंस है, ये भी आयंस है हमारा, ये आयंस है, क्लोरीन आयन है और Na सोडियम आयन है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है आपका, वो हमारा क्या कहलाएगा, आयोनिक रेडियाई कहलाएगा। सिंपल सी चीज है, उसमें एटम्स मिल रहे थे, यहाँ पास आयंस मिल रहे हैं, ये भी एटम्स का आयन है ना, ठीक है, एटम्स था लेकिन वो आयंस बन गया। तो आयंस के जो बीच की दूरी है वो हमारा आयोनिक रेडियाई कहलाएगा। आपका एज इट इज सेम कैरेक्टर रहेगा, किसका, लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप में, मतलब दाएं से बाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर आयोनिक रेडियाई, ठीक है, और आपके एटॉमिक रेडियाई, दोनों को कैरेक्टर आपको सेम मिलेगा। इसलिए मैंने ये दोनों को समझा दिया पहले। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसमें, लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप में। चलो देखते हैं अपन लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप में। दाएं से बाएं जाने पर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई में, ठीक है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई में इफेक्ट, दाएं से बाएं जाने पर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई में क्या होता है। अब दाएं से बाएं जानेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमको यहाँ पास देखो, मैंने हर बार डायग्राम आपको बता रहा हूँ, ये हमारा डायग्राम रहता है, तो हमको इधर जाना है ना, दाएं से बाएं बोल रहा हूँ, तो इस तरफ जाएंगे, पूरा ऐसे ऐसे जाएंगे, तो हमारा प्रॉपर्टीज उसी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और ग्रुप बोलूंगा नीचे से, तो नीचे से ऊपर जाओगे आप, ऐसे जाओगे, उसका अलग प्रॉपर्टीज बनेगा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, आपका एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसमें देखते हैं, हम दाएं से बाएं जाते हैं, क्या करते हैं आप लोग, दाएं से बाएं। अब लेफ्ट टू राइट बोलूंगा तो समझ जाना, सॉरी, लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट, या फिर यहाँ भी चेंज हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लेफ्ट टू राइट याद है, आप लोग बाएं दाएं के चक्कर में ये चीजें हो रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो आप लोग गलत होता है तो बताया करो ना, ठीक है। बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो होता क्या है, इनके जो नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल मतलब सेल की संख्या, सेल की संख्या, सेल की संख्या क्या हो जाएंगी, सेल की संख्या, ठीक है। आप लोग को अभी पहले एग्जांपल लिख लेता हूं, ठीक है, उसके बाद समझाऊंगा। जी सर, ठीक है, देखो यहाँ पास एग्जांपल पहले लिख लो। इसके लिए हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट के लिए एग्जांपल लिख लो आप लोग, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, ये हमारी एग्जांपल है। क्या हो रहा है यहाँ पास, ये आपके जा रहे हैं ऐसे, इधर से जा रहे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, इसका कितना है, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है।
परमाणु संख्या हो गया यहाँ पास, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बोरान को, अगर मैं तोड़ूंगा, ऑक्टेट रूल ना आप लोग को पता होगा, 11th 12th में पढ़े हैं आप लोग ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये होता है कि किसी भी एटम्स है उनको तोड़ेंगे किसमें, 2 8 8 18 18 32 32, ये हमारा तोड़ने का क्रम है। मतलब आप अगर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, 11 होता है, ठीक है। तो 11 को आप कैसे तोड़ोगे, सबसे पहले आप तोड़ना 2 में, किस में तोड़ोगे आप, 2 में, तो 2 में तोड़ दिए, कितना बच गया, 11 में 2 कम हो गया तो हमारा 9 बच गया ना। तो 9 को आप किस में तोड़ोगे, पहले 8 में तोड़ोगे, तो 8 हो गया। अब कितना बच गया, 8 और 2 10 हो गया, ऑटोमेटिकली 10 हो गया हमारा। तो कितना बच गया, 1 बचा ना, और होना क्या चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन 1 ही बचा है तो आप 1 लिखोगे। इस टाइप क्या करोगे आप, ऑक्टेट रूल में तोड़ते हो। उसी प्रकार मैं इसको तोड़ूंगा, सबको तोड़ूंगा ऐसी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर 5 को तोड़ता हूं तो मैं 2 और आपका 3 हो जाएगा। इसको तोड़ू क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा, और 2 और 8 हो जाएगा। मतलब इस टाइप हमने क्या कर दिया, तोड़ दिए सबको, सबको हमने तोड़ दिए। और तोड़े तो हमको क्या चीज मिला, देखो यहाँ पास ये सेल का संख्या है ना, नंबर ऑफ सेल है, सेल की संख्या है, कितना संख्या मिला हमको, यहाँ पास 2 संख्या मिला, यहाँ पास हमको 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2, सेल की संख्या मतलब कक्षा की संख्या है 1 और 2। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन। इसको अगर मैं खिसकाना चाहूं नहीं होगा ना, ये वाली सिस्टम मुझे नहीं पता, अभी आप लोग देख लो, ठीक है। चलो इसको मैं फिर से ले देता हूं, ये इस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो इस हिसाब से हमको कितना सेल मिला, 2 सेल मिला ना। तो हम अगर बाएं से दाएं जाते हैं, किससे जाएंगे, बाएं से दाएं, ठीक है। बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, तो ध्यान से समझना, बाएं से दाएं जाने पर सेल की संख्या मतलब कक्षा की संख्या क्या हो रही है, कक्षा की संख्या हमारा क्या है, कक्षा की संख्या क्या हुआ, अब देखो बढ़ रहा है क्या, 2 2 2 2, सब में 2 है। कक्षा की संख्या क्या है हमारा, समान है, क्या है, समान है, ठीक है, एक जैसा है, समान है, ठीक है। तो कक्षा की अगर संख्या हमारा सेम है, मतलब नंबर ऑफ सेल हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। इंग्लिश भी सीखना सीखो, ठीक है। कक्षा की संख्या हमारा समान है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या क्या हुई, बढ़ रही है, ठीक है। कैसे बढ़ रही है, देखो यहाँ पास प्रोटॉन मतलब भैया न्यूक्लियस में जितने हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है लेकिन प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, सेल उतने हैं लेकिन 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ रहा है ना। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा मतलब क्या हो जाएगा, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन भरा है ना सेल में, देखो ये सेल अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इसके लिए तो सेल नंबर 1 सेल नंबर 2, इसके लिए वही हुआ ना आपका, देखो 2 है मतलब आपका 1 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, इसका भी सेल हमारा 1 और 2, इसके लिए भी क्या हो जाएगा 1 और 2। ये न्यूक्लियस है ना, उसको सेल मत समझना, दिख रहा है आप, न्यूक्लियस है, मतलब सबके लिए 2 है ना। यहाँ पास क्या हो जा रहा है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है, न्यूक्लियस में क्या भरा हुआ है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पास कितना था आपका, 3 था, 4 मतलब क्या टोटल 5 6 7 8 9 10, मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, केंद्र, केंद्र की आकर्षण क्षमता, आकर्षण क्षमता क्या हो रहा है, आकर्षण क्षमता बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है आपका, आकर्षण क्षमता बढ़ रहा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, देखो भाई वो पॉजिटिव हमारा बढ़ रहा है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारा पॉजिटिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो जितना क्या होगा, वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव को खींचेगा ना अपने ओर, क्या करेगा, नेगेटिव को खींचेगा, और नेगेटिव को खींच रहा है। अब देखो ये चीजें है, न्यूक्लियस है, अब इसको खींच रहा है, यहाँ पास क्या कर रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो यहाँ पास ये क्या करेगा, खींचेगा।
इसको ये फिर खींचेगा, इसको फिर खींचेगा, यहाँ से और खींचेगा। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, जितने ज़्यादा नेगेटिव आएगा, उसको अपनी ओर खींचेगा ना, ये अपनी ओर खींचते जाएगा। और क्या करता है, दाएं से बाएं जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। तो क्या होता है, केंद्र से आकर्षण क्षमता बढ़ती है, और केंद्र का आकर्षण क्षमता बढ़ा मतलब वो बाहर की चीजों को खींचेगा, और खींचेगा तो स्ट्रक्चर सिकुड़ेगा ना। ये जो सेल है आपका वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा मतलब ऐसे क्लोज आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है मतलब वो सेल भी खिंचाएगा, तो सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक रेडियाई हो क्या हो जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियाई मतलब परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएंगे, परमाणु त्रिज्या हमारे, परमाणु त्रिज्या बोलो या फिर आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएंगे आपके, कम होने लगेंगे। क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। ठीक है, कम होने लगेंगे मतलब घटेंगे। समझ में आया यहां तक आपको? हाँ और ना में जवाब देना आप लोग अगर समझ में आया होगा तो, ठीक है, क्योंकि जवाब नहीं दोगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नंदनी, ठीक है, नंदनी और निधि यादव, दो आपके कमेंट आया है जी सर करके, हाँ बोलकर, लेकिन आप फिर से रिपीट कीजिए अगर आपको समझ में आया यहाँ पास, ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर रिपीट करूंगा, रिपीट करने बोलोगे तो वहाँ पास लिखना रिपीट कीजिए, ठीक है, पुनः बताइए। ये चीज़ें है, क्योंकि एक कैरेक्टर को समझ गए तो आपको बार बार उस कैरेक्टर को बोलेंगे तो और पूरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, पूरा एमएससी तक काम आएगा आपका ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। चलो वर्डिंग में हमने क्या किया, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जा रहे हैं मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ रही है, कक्षा की संख्या सॉरी समान हो रही है। देखो दो दो दो, सब में दो सेल है, मतलब कक्षा की संख्या क्या है, एक जैसा है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये तो सेम है लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है ना, देखो 8 9 10 ऐसे बढ़ रहा है। तो वो क्या करता है, केंद्र की आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है, और केंद्र की आकर्षण क्षमता बढ़ा मतलब क्या करेगा, वो खींचेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव को, ठीक है, माइनस चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा। और खींचा मतलब क्या करेगा, सिकुड़ने लगेगा, स्ट्रक्चर क्या करेगा, सिकुड़ने लगेगा, और सिकुड़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी दूरी होगा, दूरी भी तो कम हो जाएगा हमारा। मतलब हम क्या करते हैं, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ किसका, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये बनेगा। अगर मैं जा रहा हूं तो ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, मतलब देखो यहां पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, त्रिज्या क्या हो रही है, त्रिज्या क्या हो रही है, कम रही है, कम हो रही है, ठीक है, त्रिज्या कम हो रहा है। देखो लेफ्ट टू दाएं से बाएं जाने पर, यही तो मैंने यहाँ पास लिखा है आपको, टोटल यहाँ पास लिखा है ना मैंने, कि आपका क्या कर रहा है, बोरॉन के अट्रैक्शन बढ़ रहा है। देखो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सिकुड़ रहा है, स्ट्रक्चर सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है तो कम हो रहा है त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या तो यही है ना भाई, ये दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। त्रिज्या कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ ज्यादा दिख रहा है, यहाँ कम, फिर कम, कम कम, लास्ट में सबसे कम, क्योंकि वहां पास ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वहां पास हुआ, इसलिए हमारा त्रिज्या कम हो गया लेफ्ट टू राइट जाने पर। ये था आपका डिटेलिंग पहले, क्या चीज था, बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ये कैरेक्टर था आपका। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं किसमें, एक और बच गया ना आपका, ले डाउन द ग्रुप जाने पर, मतलब ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, वो चीजें देख लो आप लोग, क्या आएगा आपका, ऊपर से नीचे आने पर। ये तो हमने पढ़ लिया पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या आएगा आपका, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आने पर, आने पर मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप किसका चीज का, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ये दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, वही चीजें है। ओके यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। हमने तो दाएं से बाएं देख लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब देखो
आपका इस टेबल है, ठीक है, ये आपके टेबल है, उसमें हम ऊपर से ऐसे नीचे आएंगे। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, एलिमेंट्स में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, वो चीज़ें है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे के लिए एग्जाम्पल भी लिख लो ना, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, 17, आपके ब्रोमीन का 35, इसका होता है आपका 35 में मैं ऐड कर देता हूँ, 18 ऐड किया ना, ठीक है, यहाँ भी 18 ऐड कर दूँ, 30, 53 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या है 35, ये 53, ये हमारे क्या है एटॉमिक नंबर्स हो गया सारे का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ध्यान देना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको मैं तोड़ू, सबसे पहले तोड़ना है ना आपको, क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो 2, फिर 9 है तो 7 में आ जाएगा, फिर तोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2, फिर 8, फिर कितना बच गया 7 और बच गया ना, तो 7 हो गया। इसको तोड़ू तो क्या हो जाएगा आपका 35 का 2, 8, 8 कितना हुआ 18 हो गया ना। अब 18 नहीं होगा, 18 करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो 36 ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम लिखेंगे आपके 17, क्योंकि 17 ही बच रहे हैं लास्ट में। आपका थर्ड सेल नंबर 4 में कितना होना चाहिए था 18 होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या 17, तो 17 लिखोगे आप। फिर इससे में जाएंगे तो 2, 8, 8, 18 और आपका ये 17, ये हो गया आपका 53। मतलब देखो यहाँ पास हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सॉरी डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है सेल की संख्या बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। देखो 1 2, यहाँ पास 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है। इसका मैं सेल बना देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। ये पहले सेल में कितना था, फ्लोरीन हमारा 2 सेल था, 2 और 7 इलेक्ट्रॉन से, मतलब 2 सेल था, ठीक है। नीचे आएंगे तो कितना सेल है 1 2 3 है, फिर क्या आ जाएंगे आपका 1 2 3 4 है, फिर किस में इतना हो जाएगा 1 2 3 4 आपके 5 हो गया। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसको पूरा सेल है, मतलब 1 2 3 4 पांचवा सेल ये है, ठीक है। इसमें 4 सेल है, इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है, ठीक है। कक्षा सेल मतलब कक्षा हो गया, ठीक है। तो अगर इनका दूरी का बात करते हैं तो देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, सिंपल सा, ये तो एकदम से नजर आ जाता है ना, दिख रहा है आपका क्या हो रहा है, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है, ठीक है। कक्षा की संख्या क्या हो रहा है बढ़ रहा है। देखो यहाँ पास 1 2 था, यहाँ पास 3 था, यहाँ पास 4 है और यहाँ पास 5 है, और कक्षा की संख्या बढ़ा तो केंद्रीय आकर्षण बल क्या हो रहा है, केंद्रीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा, आकर्षण क्षमता, आकर्षण क्षमता क्या हो जाएगा कम होगा बेटा, कम। क्यों कम होगा, क्योंकि देखो हम अगर बात करूं मैं यहां से, ठीक है, आप खड़े हो थोड़ा दूर में, तो दूर में खड़े होगा और उससे ज्यादा दूर जाते जाओगे, उससे दूर जाओगे तो मेरा आवाज कम होते जाएगा ना, आपके तक कम पहुंचने लगेगा। उसी प्रकार ये भी तो है, इनका दूरी बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस कितना एनर्जी रख लेगा भाई यहाँ पर, ठीक है। अट्रैक्शन यहाँ दूर, चुंबक को भी आप दूर दूर रखोगे तो हाँ अट्रैक्शन होता है क्या, बहुत कम होता है, ठीक है। पास लाते जाओगे, जितना पास लोगे और पास लोगे तो फट से वो पकड़ लेता है, क्या करता है फट से पकड़ लेता है, और फट से पकड़ लिया मतलब क्या है क्षमता बहुत है तभी तो पकड़ लिया। इसी प्रकार अगर जितना पास रहता है ये दोनों, ठीक है, केंद्र आकर्षण बल क्या हो रहा है यहाँ पास कम हो रहा है, क्योंकि दूरी बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है आपका बढ़ रहा है, और दूरी बढ़ा मतलब क्या हो गया आकर्षण क्षमता कम हो गया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, आयनिक और आपका आयनिक और परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है बढ़ती है, क्या होती है बढ़ती है, ठीक है। ध्यान देना क्योंकि सिंपल सा नजर आ रहा है आपको, देखो यहां से नजर आ रहा है कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा,
ठीक है, सीधा से याद रखना, कक्षा की संख्या बढ़ती है इसलिए हमारा परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस और सेल के लास्ट सेल के बीच की दूरी है हमारा बढ़ जाता है। रेडियाई, ये रेडियाई है, क्या है, रेडियाई है, इनके बीच की दूरी ये क्या हो रहा है, बढ़ती है। तो ये फैक्ट आप लोग को याद होना चाहिए। ये मैंने पहला कैरेक्टर बताया अभी तक से, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पहला कैरेक्टर एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई, ये मैंने खत्म किया आपका पूरा टोटल ना। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, दाएं से बाएं क्या होगा, और ऊपर से नीचे क्या होगा, ये मैंने बता दिया। अब हम अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टर में जाऊं तो आप इजीली से समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर चलते हैं अपन, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर में क्या होगा आपका। नेक्स्ट कैरेक्टर है, मतलब है आपका प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है आपके, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, सेव करके रखूंगा, आप लोगों को कोई काम आएगा ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड कैरेक्टर है आपका आयनन ऊर्जा, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। ठीक है, आयनन ऊर्जा है क्या, वो चीजें समझना पड़ेगा। तो आयनन ऊर्जा है क्या, किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से, किसी तत्व के एक विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, इस मेरे को क्या करे, मैं यहाँ पास खड़ा हूं तो मेरे को यहाँ से फेंकने के लिए, ठीक है, बाहर करने के लिए जितना आप एनर्जी लगाओगे, क्या लगाओगे, जितना आप एनर्जी लगाओगे उस एनर्जी का क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। हम बात कर रहे हैं एटम्स का, मतलब परमाणु का। तो परमाणु के सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, किसको बाहर करना है, इलेक्ट्रॉन को, मुझे बाहर नहीं करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के परमाणु से। मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये परमाणु है, ये क्या है, एक एटम है। एटम मतलब परमाणु, परमाणु है। तो इस परमाणु से, इस परमाणु में यहाँ पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपके कितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है, क्या लगती है आपकी, जितनी ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी लगती है, लगती है, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इस एनर्जी को, ऊर्जा को क्या बोलेंगे हम लोग, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशंस मैं लिखा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना आप लोग। ठीक है, समझते हैं अपन। ठीक है, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, एंथैल्पी हो गया, एनर्जी होगा, सब एनर्जी का ही नाम है। एंथैल्पी हो गया, एफिनिटी हो गया, ये सारी एनर्जी है ना, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, सब एनर्जी है, लेकिन अलग अलग टाइप का एनर्जी है। ठीक है, ये यहाँ हमारा आयनन एनर्जी क्या है, आयनन ऊर्जा क्या है, किसी एटम से, किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। क्या करना है, बाहर निकालना है। यहाँ ये पकड़ा हुआ, यहाँ से हमको निकाल के पकड़ के क्या करना है, बाहर करना है। और ये बाहर करने के लिए जितने एनर्जी लगेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पास जितने एनर्जी लगेंगे हमको, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है हमको दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, सॉरी बाएं, फिर भूल रहा हूं मैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाने पर। ठीक है, बाएं से ए लिख देता हूं, मतलब बाएं से
दाएं क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। क्या होता है आपका? लेफ्ट टू राइट। इसके लिए एग्जांपल याद रखना, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा बढ़ती है। ये मैं अपने वर्ड में लिखा रहा हूं, ठीक है, बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, रीजन क्या है, ये सारी चीजें अब समझाऊंगा, ठीक है। पहले तो आप जान लो कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है, ये जान लो। बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है आपका? इंक्रीज होती है आयनाइजेशन ऊर्जा, ठीक है। ये देखते हैं क्यों इंक्रीज होता है, ये सारी चीजें अपन समझते हैं। चलो देखो, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट हमारा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, हाँ अब सही है, ठीक है। पर इसको समझो ना, इसको रखूंगा तब तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पास कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, ये सारी चीजें देखना। पहले तो एग्जाम्पल लिख लो, इसके लिए भी एग्जाम्पल, सब में वही एग्जाम्पल यूज करना आप लोग। बाएं से दाएं जाने पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यही है ना भाई। आप क्या कर रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो, ठीक है। ये हमारा क्या है? बायां है, ठीक है, और ये हमारा दाया, ठीक है। ये हमारा बाया दाया है हमारा, ठीक है, लेफ्ट टू एंड राइट है, ठीक। तो इसमें अगर बात करता हूं तो एटमी नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये था। तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 2, 4, अब तो सीख जाओगे आप। 2, 5, ठीक है, 2, 6 और आपका 2, 7, 2, 8 ये हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? वही चीजें सब में लागू होगा। हम क्या कर रहे हैं? बाएं से, रुको रुको रुको, स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। मगर स्ट्रक्चर बनाता हूं, कितना सेल है इसमें? सेल नंबर कितना है आपके? 1, 1, 2, ठीक है। अच्छा से बन नहीं रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया 1, 2, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? 1, 2, इसके लिए जाएगा 1, 2, इसके लिए जाएगा 1, 2, इसके लिए जाएगा 1, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पास हमने तो जान लिया था कि दाएं बाएं से दाएं जाते हैं तो रेडियस कम होता है। मतलब रेडियस कम, नंबर ऑफ सेल हमारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्या रहेंगे आपके? लिख देता हूँ, अपनी स्टेप टू स्टेप लिखूंगा। जो मैं मेरा ट्रिक है कि बाएं से दाएं क्या होता है? बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या क्या होती है? कक्षा की संख्या समान होती है। कक्षा की संख्या समान होती है, और कक्षा की संख्या समान होती है तो केंद्रीय आकर्षण बल, केंद्रीय आकर्षण बल, केंद्रीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा आपका? आकर्षण बल हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है आपका? बढ़ता है। केंद्रीय आकर्षण बल बढ़ता है, और केंद्रीय आकर्षण बल बढ़ा, ठीक है, केंद्रीय आकर्षण बल बढ़ा हमारा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पास? जो आपके क्या है, हमने ऊपर पर आयनन ऊर्जा, वो आयनन ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ता है, आप लोग लिखना, बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या करता है? बढ़ता है। और क्यों बढ़ेगा? देखो भाई यहाँ पास क्या कर रहे हैं, हमारा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यहाँ से अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और देखो हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं अपना, मैं और यहाँ पास कोई साथी खड़ा हुआ है, हम दोनों अगर हाथ अच्छे से पकड़े हुए हैं, पास में है तो अच्छे से पकड़े रहेंगे, और अच्छे से पकड़े हैं तो आप चाह के भी हमको निकालना चाहे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा अलग करने के लिए, ठीक है। तो क्यों अलग करने के लिए एनर्जी लगेगा भाई? यहाँ भी तो वही चीज हो रहा है, न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है, और अट्रैक्शन हमारा क्या हो रहा है? देखो यहाँ पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब वो मजबूती से पकड़ा हुआ है। क्या कर रहा है? यहाँ पर जो प्लस है वो
नेगेटिव को, माइनस को, ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है और हमारा प्रोटॉन है वो बहुत अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर अच्छे से पकड़ा है तो उसको आसानी से निकाल पाएंगे क्या? आसानी से तो नहीं निकाल पाएंगे ना। और आसानी से नहीं निकालना मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और वही एनर्जी ही तो क्या है, आयरन ऊर्जा है। मतलब क्या हो रहा है, हम दाएं से बाएं जा रहे हैं तो देखो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पास से यहाँ तक जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लास्ट सेल है वहां से ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, और वही एनर्जी क्या है, आयरन ऊर्जा है। तो आप समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते, इसलिए एनर्जी क्या लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। एनर्जी क्या लगेगी यहाँ पास से, हाई हाई एनर्जी लगेगी। और हाई एनर्जी ही तो क्या हो रहा है, आयरन ऊर्जा बढ़ा रहा है। ठीक, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयरन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो आसानी से निकालेंगे तो कम एनर्जी लगेगा। यहाँ से फिर मुश्किल होगा, यहाँ से फिर मुश्किल, लास्ट वाले सेल में जाएंगे तो वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मतलब एनर्जी हमको बहुत देना पड़ेगा, और उसी एनर्जी को ही आयरन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट दाएं से बाएं जाने पर आयरन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, दूसरा ट्रिक है आपका कि हम डाउन द ग्रुप पढ़ते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है वो चीजें देखते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ऊपर से नीचे आने पर, बी, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है आपका, या फिर बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हमारा क्या चीज पढ़ रहे हैं, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन ऊर्जा, विभव भी हमारा एक ऊर्जा है। ठीक है, आयनन ऊर्जा, इसमें क्या फर्क पड़ेगा ऊपर से नीचे आने पर वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर एग्जांपल वही ले लो, आप वही एग्जांपल यूज करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9, 17, 35 और आपका 53। ठीक है, तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 8 और आपका 17। ठीक है, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2, 8, 8, 18 और आपका 17। यही एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था, आपको सभी में एक एग्जाम्पल को लेके चलना है। ठीक है, वो आसानी हो जाएगा आपको समझने में। यहाँ पर देखो सेल की संख्या कितना है आपका, 2 है, मतलब आपका यहाँ पास ये 1 और 2 हो गया। ठीक, यहाँ कितना है, 3 है, तो 1, 2 आपका 3 हो गया। यहाँ 4 है, 1, 2, 3, 4 हो गया। ठीक, यहाँ पास 5 है, 1, 2, 3, 4 आपका 5 हो गया। ये हो गया, तो देखो यहाँ पास ये चीजें हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, आने पर कक्षा की संख्या क्या होती है, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ सेल, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ सेल हमारा क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ा, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपका, यहाँ 2, 3, 4, 5 सेल बढ़ रहा है। ठीक है, और सेल बढ़ रहा है तो क्या होता है, केंद्रीय आकर्षण बल जो है, केंद्रीय आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, कम कम होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पास, ठीक है, गार्ड तो है, गार्ड तो है यहाँ पास से बचाने के लिए, गार्ड तो है। ठीक है, वो लेकिन दूर दूर में खड़ा है, दूर दूर में खड़ा है तो सपोर्ट कर पाएगा कि बाहर से गोली मारूंगा तो ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, उसको क्योंकि आपस में थोड़े दूर दूर है, भाई दूर दूर है तो अट्रैक्शन कम है ना, उसका सारी चीजें प्रोटेक्ट कम है। ठीक, तो अट्रैक्शन कम है तो यहाँ से मैं जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ, आसानी से। ठीक है, आसानी से बाहर निकाल लूंगा तो एनर्जी क्या लगेगा, कम हो जाएगा, एनर्जी हमको कम लगेगा ना। ठीक है, तो वही चीजें हो रहा है, यहाँ से एनर्जी ज्यादा लगेगा, हाई एनर्जी। ठीक है, और यहाँ से लो एनर्जी, क्योंकि यहाँ का दूरी बढ़ रहा है, अट्रैक्शन ही नहीं है भाई, पकड़ के रखा ही नहीं है मजबूती से, तो मजबूती से पकड़ के नहीं रखा तो आसानी से निकाल सकता हूँ ना उसको।
ठीक है, वही चीजें है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पास, जो आयनन ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा आपका, आयनन ऊर्जा हमारा कम होगा, ठीक है, कम होगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहा है, तो आसानी से निकल रहा है तो कम एनर्जी देना पड़ रहा है, और कम एनर्जी ही तो हम, जो एनर्जी है वही तो हमारा आयनन ऊर्जा है, तो कम एनर्जी तो आयनन ऊर्जा भी हमारा कम होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग का? ठीक ना, क्लियर कर लो। बाकी हमारा 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, वो 2-3 पॉइंट आपका कल खत्म हो जाएगा। फिर ये दोनों पार्ट खत्म ना आपका, चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट है आपका क्या था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, वो आपका कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आप लोग बाकी रेडी करके रखना। समझ में आया आप लोग को? चलो ठीक है, धन्यवाद। और कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। और क्लासेस आपका डेली रहेगा 8 से 9, ध्यान रखना उस टाइम पे रेडी रहना केमिस्ट्री क्लासेस फर्स्ट ईयर अटेंड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।